नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। मेरे दोस्तों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है अमीर बनना। हर व्यक्ति चाहता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कि धन हो, और ऐसा धन, जिस धन की ये रेखाएं हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और पर्वतों की स्थिति है, थोड़ा नहीं कईयों करोड़ वाला धन, जिसको कहते हैं बेशुमार दौलत। अगर ये हथेली में ये योग या रेखाएं हैं तो आपको धनी होने से निश्चित तौर पे कोई भी नहीं रोक सकता है। भले ही आप वर्तमान में मजदूरी कर रहे हों, भले ही आज आप जो है 4-5 लोगों के नीचे काम कर रहे हों, लेकिन हथेली में जो मैं बताने जा रहा हूं उस प्रकार की लकीरें हैं, पर्वतों की स्थिति है, तो निश्चित ही आने वाले समय में आप 400-500 लोगों को अपने यहाँ रोजगार देंगे, काम देंगे। लेकिन आपको आलस से बचना चाहिए होगा और निरंतर कार्य करते रहने होगा। ठीक है ना? अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपनी हथेली को मिलाइएगा और उसका अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो उस पर थोड़ा मंथन करिएगा, क्योंकि कुछ रेखाएं कुछ खास उम्र से जो है परिणाम देते हैं और कुछ रेखाएं परिणाम तो देना चाहती हैं, लेकिन कुछ ग्रह स्थिति आपकी ठीक नहीं होती है, उसको ठीक करने से ही परिणाम देती हैं। ये हमारा अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं हम पर्वत। ये वीनस का माउंट है, ये शुक्राचार्य जी है, शुक्र पर्वत इसे कहते हैं। और इस शुक्र पर्वत से अगर कोई साफ सुथरी लकीर शुरू हो करके और किस में जा रही हो, शनि पर्वत पे, लेकिन शुक्र का पर्वत इसी प्रकार से हो, अच्छी रंगत वाला जैसे इस हथेली में है, और साफ सुथरा, मानी न तो जाल बना है इसमें, न तिल बना हो, और शनि का पर्वत भी इसी तरह हो, बहुत ज़्यादा जो है खराब ना हो, न बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, न बैठा हुआ हो, न जाल बन रहा हो, न उस रेखा को कोई रेखा काट रही हो। किस तरह से रेखा जा रही हो, इस प्रकार से शुक्र से निकल कर के रेखा और शनि पर्वत पे जाए, भले ही उसको जीवन की रेखा काटती है, मस्तिष्क की रेखा काटती, हृदय की रेखा काटती, इसको काटना नहीं माना जाता है। अगर इस प्रकार की लकीर आपकी हथेली में जा रही है, आपका शुक्र का पर्वत, आपका बृहस्पति का पर्वत, आपका सूर्य का पर्वत और आपका शनि का पर्वत इस प्रकार से है जैसे इस हथेली में बैलेंस स्थिति में है, तो निश्चित ही थोड़ा मोड़ा नहीं, कंपनी जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं, ऐसे मालिक आप बनेंगे, बेशुमार दौलत कमाएंगे। दूसरा क्या लक्षण है देखिएगा, ये तर्जनी उंगली है, सॉरी इसको कहते हैं हम अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये है सूर्य का पर्वत। ये बैलेंस अवस्था में हो, ठीक है ना? और इसके ठीक नीचे यहाँ पे इस प्रकार का जो है त्रिकोण बना हो, त्रिभुज सा बना हुआ हो, ठीक है ना? और सूर्य की लकीर इसी से साफ सुथरी निकल रही हो, लेकिन इस सूर्य की लकीर को कोई रेखा काट न रही हो, दाग धब्बा न हो, सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठा हुआ न हो, इसके आसपास बहुत सारी रेखाएं न हो, अच्छा दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना? तो निश्चित रूप से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको समाज में उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में तैयारी कर रहे हों तो ऐसे जातकों को प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होता है।
ऐसे व्यक्ति व्यापार अगर करते हैं तो बहुत बड़े स्तर के व्यापारी होते हैं। ऐसे लोगों का व्यापार देश विदेश में फैला होता है और बेशुमार दौलत कमाते हैं। अब तीसरी चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सूर्य का पर्वत बैलेंस अवस्था में हो और इसमें जो है इस प्रकार का एक निशान बना हो जिसको कहते हैं हम नक्षत्र, लकीरों से नक्षत्र का निशान, ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी गई है। लेकिन इसके साथ जो है करियर और धन की रेखा, जिसे हम भाग्य की लकीर कहते हैं, इसका होना भाग्य योग का निर्माण होता है। ये भाग्य योग का निर्माण करती है। ये नक्षत्र का जो निशान है व्यक्ति को अत्यधिक धन देता है। भाग्य रेखा और ये नक्षत्र का जो चिन्ह है, ये दोनों मिलने पर, एक साथ अगर दोनों का साथ मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही समाज में अपार धन और प्रतिष्ठा दोनों पाते हैं और ऐसे जातक किसी भी काम को करने से नहीं घबराते हैं। अब चौथी चीज देखिएगा, इसको मैं मिटा लेता हूँ, अपनी हथेलियों को मिलाते जाइएगा। ध्यान रखें, आप महिलाएं हैं, चाहे कार्य कर रही हो चाहे गृहिणी हो, तो अपने लेफ्ट हैंड में ये चीज़ देखें, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड में ये चीज़ें देखें। कुछ चीज़ें मैं ऐसे बता रहा हूँ, दोनों हाथों में देखें, ठीक है ना। चौथा, भाग्य रेखा कहीं से भी निकल रही हो और इस प्रकार से निकलती हुई शनि क्षेत्र पे पहुंच रही हो, ठीक है ना, और इससे कहीं ना कहीं एक शाखा इस प्रकार से निकल के गुरु पर पहुंच रही हो, ठीक है ना। किसी तरह भी पहुंच सकती, वो ऐसे भी पहुंच सकती है, ऐसे भी पहुंच सकती है, और इस प्रकार से भी जो है जा सकती है, ठीक है ना। ये गुरु पर्वत पर चली जाए तो ये भाग्य योग बनाती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जैसे इस हथेली में पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, हथेली के रंगत खूबसूरत है, सूर्य भी बैलेंस स्थिति में है, शुक्र भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, शानदार है, कोई भी ग्रह खराब नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार के अगर लक्षण होता है तो भाग्य योग व्यक्ति का बन जाता है। ऐसा योग वाला जो जातक होता है बेशुमार दौलत का मालिक बनता है। ऐसे जातकों को समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों मिलता है। गुरु पर्वत पर रेखा पहुंचने से ऐसा जातक राजनीति में भी सफलता प्राप्त करता है। और कुछ खास क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर ये योग बन रहा है तो इन सारी चीज़ों में, चाहे आप अपना काम करें चाहे आप नौकरी करें, सुटेबल स्थिति रहेगी, तरक्की बहुत अच्छी मिलेगी और ऐसे में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। इस तरह के लोग किसी मठ के मठाधीश अथवा जाने माने शिक्षक हो सकते हैं। अब ये ऐसा ना हो, मान लो, लेकिन और स्थिति ऐसी हो, भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके और शनि पर्वत से होकर के ये शनि पर्वत पे न रुके गुरु पर्वत पे पहुँच जाए, तो इसके परिणाम भी जो अभी मैंने बताए हैं उसी प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, आप लोगों ने कुछ लोगों की हथेली देखी होगी, उसमें सिमियन लाइन होती है, ठीक है ना। कैसी होती है देखिएगा, हमारी हथेली में जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है, जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और हृदय की रेखा है। लेकिन उन हथेलियों में मस्तिष्क रेखा नहीं होती, एक ही रेखा होती है, वही हृदय रेखा होती है, वही मस्तिष्क रेखा होती है और जीवन रेखा होती है। इस प्रकार से की यही सिमियन लाइन होती है, ठीक है ना। इसी को सिमियन लाइन्स कहते हैं। और हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सिमियन लाइन दोनों हाथों में बहुत कम मिलती है। लेकिन जिन लोगों के दोनों हाथों में ये सिमियन लाइन होती है, ऐसे लोग समाज में खूब नाम और शोहरत कमाते हैं।
साथ ही ऐसे जातक क्रिएटिव दिमाग के होते हैं और अपनी बुद्धि से ये लोग बेशुमार दौलत कमाते हैं। ये जातक अपने काम के प्रति जिम्मेवार होते हैं। साथ ही ये लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। ये जातक पैसा खर्च करने में भी बहुत आगे रहते हैं और वहीं ये लोग कम उम्र में ही अच्छा करियर बना लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर सही डिसीजन लेने की क्षमता होती है। ये मैंने 5वां योग बताया। अब 6वां बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा, इसको मिटा लेता हूँ। आपका ये इंडेक्स फिंगर के नीचे का ये भाग, जिसको कहते हैं हम बृहस्पति का पर्वत, इस प्रकार से जैसे इस हथेली में देख रहे हैं आप, पुष्ट हो, उभरा हुआ हो, सुंदर दिखाई दे रहा हो, दोष नहीं हो। और आपका शुक्र का पर्वत भी ठीक इसी तरह से हो, शानदार हो, इस प्रकार से रेखाओं का जाल न बना हुआ हो। ये तो वर्टिकल रेखाएं हैं, इसका बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कभी बताऊं। ये इस प्रकार से हो और सूर्य का पर्वत बैलेंस हो। इस हथेली में थोड़ा देखो तो यहाँ पे इस प्रकार से कट रहा है, इस प्रकार से न हो, बैलेंस हो, रेखाएं आपस में कट नहीं रही हो या बहुत सारी न हो, ठीक है ना, ये बैलेंस हो, इतना भी हो तो चलेगा, ठीक है ना। और गुरु पर्वत की जो ये तर्जनी उंगली है, इसका जो जड़ है, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकल रही हो, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन। और इस जीवन की रेखा से एक या दो रेखाएं इस प्रकार से आचार्य बृहस्पति पे, देवगुरु बृहस्पति पे जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी होता है। बेशुमार दौलत ऐसे लोग कमाते हैं। मैंने 6 ऐसी योग और रेखाएं आपको बताई हैं जो प्रैक्टिकल रूप से फायदा देती हैं। अगर आपकी हथेली में थोड़ा सा भी ऐसे योग बन रहे हों, ठीक है ना, और आपको भी लग रहा हो आगे बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसी वजह से वो योग फल नहीं दे रहा हो, तो एक चीज जरूर करिएगा, आप किसी विद्वान हस्तरेखा शास्त्री से सलाह जरूर लीजिएगा। और इसके जो उपाय होते हैं वो थोड़ा अनुशासन से करने पड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो क्रियाएं होती हैं, जो उपाय होते हैं, वो एकदम आपके तत्वों के हिसाब से मिलते हैं और आप निश्चित ही एक समय पर इन योगों का फायदा आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आप भी बेशुमार दौलत निश्चित ही अपने जीवन में कमाएंगे और बेशुमार दौलत के मालिक बनेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको जो है लाइक ज़रूर करें।